नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। बिहार में सदन में आखिर क्यों मचा है घमासान, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। दरअसल बिहार विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद से लगातार बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर घमासान मचा हुआ है। आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो राजद के सभी विधायकों ने काला बिल्ला लगाकर सदन में पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग करने लगे। विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष को अपमानित करने का काम किया है। इतना ही नहीं, सदन में राजद के विधायकों ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की भी मांग की। इसको लेकर आज कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। देखिए, एनडीए गठबंधन रहे या नहीं रहे, ये पार्टी का मामला नहीं है और किसी गठबंधन का मामला नहीं है। ये लोकतंत्र के मूल्यों का मामला है और अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से सदन के कस्टोडियन होते हैं अध्यक्ष, और कस्टोडियन सभी विधायकों का होते हैं, और सदन का अवमानना हुआ है, कोई किसी दल का अवमानना नहीं हुआ है, ये सदन का हुआ है। और मुख्यमंत्री अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने जिस तरह से अध्यक्ष को उंगली दिखाने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या किया है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए आकर सदन में। और हम लोगों ने यही बात रखा सदन में, सभापति महोदय आए थे, मैंने कहा कि सदन में अध्यक्ष महोदय को आना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री का जवाब होना चाहिए कि जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा और आसन को धमकाने का जो काम किया है, उनको पहले माफी मांगना चाहिए तो सदन चलेगा। नहीं, लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं और दोहरा चरित्र जो उनका है उजागर हुआ। लोग कहते थे पहले कि दोहरा चरित्र वाले हैं, ये दोहरा चरित्र उनका उजागर हुआ है और ब्यूरोक्रेसी का राज चाहते हैं, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। उनका जो असली चेहरा है, दोहरा चेहरा, वो उजागर हो गया। लोकतंत्र हत्यारा है, डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं। माननीय तेजस्वी यादव और राजद के रहते हम डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे, हम लोकतंत्र बहाल करके बिहार में और देश में रखेंगे। हालांकि आरजेडी के विधायकों को जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने सदन में कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने कल कोई भी असंसदीय या अशोभनीय टिप्पणी नहीं की। नीतीश कुमार ने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र और दायित्व बिल्कुल अलग है, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे में हस्तक्षेप करने से और असहज स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के बीच में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। मुख्यमंत्री के द्वारा अध्यक्ष या सदन के प्रति गैर सम्मानजनक तरीके से कहने की बात बिल्कुल निराधार है। मुख्यमंत्री ने आसन से हाथ जोड़कर निवेदन किया, जो संवैधानिक परंपरा है उसका निर्वहन किया जाए। आसन की अवज्ञा करेंगे लेकिन आसन की अवमानना की बात करेंगे। अवमानना कौन कर रहा है? महोदय, हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि चाहे माननीय, प्लीज बैठ जाइए, आप पूरी बात सुन तो लीजिए। महोदय, पूरी बात सुन लीजिए। पूरे सरकार मुख्यमंत्री सहित का मानना है कि आसन सर्वोपरि है, इसलिए उन्होंने सिर झुका के आसन से आग्रह किया था। और महोदय, आज ये लोग कह रहे हैं कि आसन पर अध्यक्ष आके सफाई दे। अध्यक्ष सफाई देता है? अध्यक्ष सफाई देगा महोदय? मैंने सदन सवाल करेगा और अध्यक्ष सफाई देगा? ये इनके संसदीय जनतंत्र का तरीका है। ये तो संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा, लेकिन सोमवार को सदन में क्या कुछ हुआ था वह भी हम आपको सुनाते हैं। महोदय, अभी आपने कहा है इसके बारे में, इसका परसों फिर दीजिए, ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब देना और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं।
और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए। हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं, इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर खुद बीजेपी के विधायक खुलकर विधानसभा अध्यक्ष के पक्ष में खड़े हो गए हैं। बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने नीतीश कुमार पर खुलकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में जिन शब्दों का प्रयोग किया और जिस प्रकार से आंख और उंगली दिखाकर बोल रहे थे, यह किसी वरिष्ठ राजनेता की भाषा नहीं होनी चाहिए। विनय बिहारी ने कहा कि मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन सारी दुनिया देख रही है। ये छोटी बात नहीं है। सदन के अंदर जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। बीजेपी विधायक ने एक विवादित बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज में विधायक हिजड़ा हो गए हैं, जो अपनी मर्जी से कुछ भी जनता की समस्या दूर करने के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद तुरंत ही बीजेपी विधायक ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि ये बयान उन्होंने अपने लिए दिया था, दूसरे विधायकों के लिए नहीं। और हम 1-1.5 घंटा बाद लौटे, गांव चले गए थे, है ना। और मैं गांव से होली मिलन समारोह था, उसके बाद से वहाँ से हम आने में विलम्ब हुआ, हम नहीं थे। हमें खेद है कि हमारी पार्टी के किसी विधायक ने खड़ा होकर इस बात के प्रति गंभीरता नहीं व्यक्त की। ये अच्छी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हों, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हों, या कोई भी मंत्री हो या विधायक हो, किसी को भी आसन के प्रति उंगली उठाकर आंखें लाल लाल करके और संविधान का सबक सिखाना ना, ये ठीक नहीं लगता है। किसी को पद पे बैठा करके और उसको अपमानित करिए, अच्छी बात नहीं। कोई घटना इस तरह से नहीं घटी है, और घटनाएं तो घटती रहती है, मारपीट भी होता है ना, माइक भी तोड़ा तोड़ी होता है, सब तो हो ही करता है सदन में। उसमें लिखा है कि अच्छे लोगों की ये सभा है, और मुझे लगता नहीं कि कितना अच्छा लोग है कितना बुरा लोग, सब लिखा हुआ है, दीवालों पे लिखा है, किताबों में लिखा है, दिल पे लिख जाए तब अपमानित हो रहा है। हो ये रहा है। शनिवार को सर आपने कहा था पद पंछी क्षेत्र पिजड़ा हो गया है नीतीश बाबू के राज में। विधायक लोग, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, हिजड़ा हो गया, मैं हिजड़ा हो गया हूँ। वहीं बीजेपी विधायक के बयान पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार की आत्मा संविधान में बसती है और वो कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो संविधान के खिलाफ हो। सत्ता रहे चाहे जाए, नीतीश कुमार अपने सिद्धांत और संविधान से कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। जेडीयू नीतीश कुमार के प्रति कोई भी अनर्गल बयान बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि इस पूरे मामले पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बल्कि बीजेपी पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के नेताओं में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो सीएम नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाकर देखें। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती है और बीजेपी की सहमति से ही सदन के अंदर सब कुछ हो रहा है।
वहीं नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि उनके पास लोकतंत्र का ज्ञान नहीं है और यह हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। मर्यादाहीन आचरण बिहार के मुख्यमंत्री ने जो कल दिखाया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और सभाध्यक्ष जी, स्पीकर साहब, आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप प्रायश्चित करिए कि विधानसभा का की मर्यादा जिस दिन आपके समझ पार हो रही थी और नीतीश जी ने उस दिन क्या कहा, इस परिसर में मैं कुछ नहीं हूँ, जो है याद रखिए स्पीकर है। और कल क्या कर रहे थे, स्पीकर सवाल कुछ नहीं है, यहाँ जो कुछ भी है वो सरकार है और सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री, दोनों में एक ही बात सही हो सकती है। लेकिन सच यही है कि पुलिस एक्ट बनाने के बाद निरंकुश हो चुकी है सरकार, और जहाँ सरकार निरंकुश हो जाए, विधान, संविधान, संचालन नियमावली सबकी अपेक्षा करे, वहाँ लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। बिहार में लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका है और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी बिहार की पूरी जनता पर, उनके प्रतिनिधि 243 लोगों की है। और सभा आज सुने कि आप कुर्सी पर नहीं थी, ये बात हो रही थी कि आज स्पीकर साहब कुर्सी पर नहीं थे, ये बिल्कुल गलत है। स्पीकर साहब की अनुमति से उस कुर्सी पर सभा संचालित करने के लिए उनके पैनल का एक व्यक्ति आज, और मुझे आज शक है पुलिस एक्ट के दिन भी जो बैरियर को पार कर करके जो सभा संचालन करने के लिए पहुंचे थे स्पीकर, तो वही कल भी आज क्या करेंगे। दोनों घटनाओं की जरा ठीक से आप देख लो, ये सारी घटनाएं दोहराई जा रही है बिहार की जनता को भयभीत करने के लिए। सरकार आपको भी भयभीत होना पड़ेगा, बिहार की जनता को भयभीत कर होना पड़ेगा। तो किसी दिन तंत्र अनियंत्रित हो जाए तो भी लोकतंत्र इसके छोटे दायरे में इस विषय को प्रदर्शित करना। श्री नीतीश कुमार माननीय कथित मुख्यमंत्री, आपने डॉक्टर गुड़िया को कर्पूरी आपकी मर्यादा को अपने समाजवादियों के चरित्र की आप रक्षा कर पाए हो, एक निरंकुश व्यक्ति की तरह आप शासन करने के लिए आगे बढ़ रहे हो और भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही है। तो जो कुछ भी हुआ इन दोनों की सहमति से हुआ। हमले हो रहे हैं लोकतंत्र पर, हमले हो रहे हैं जनता पर। इस हमले से कैसे बिहार बचे और देश का लोकतंत्र बचे, ये सबसे बड़ा कल जो खड़ा हुआ है इसका हल निकालना है। इस मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी बीजेपी और विपक्ष दोनों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछले 8 सालों से लगातार संस्थाओं को खत्म करती जा रही है और अगर बीजेपी और विपक्ष में हिम्मत है तो चुनाव में जाने की हिम्मत दिखाएं, लेकिन बीजेपी और विपक्ष दोनों मिलकर सरकार गिराना चाह रही है। संघीय व्यवस्था को बीजेपी से जानना चाहता हूं किसने खत्म किया। ईडी, सीडी, सीबीआई, जितनी सारी चीजें हैं, विधायपालिका, संविधान, हर व्यवस्था को ध्वंस करने में 8 साल में कोई कसर बीजेपी आरएसएस के लोगों ने नहीं रखा। लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता है। जो आज हम मार्केटिंग पैसे के ताकत के बदौलत और गुंडे लाठी और छल कपट और फरेबी के बदौलत हम लोकतंत्र के वोट को समाप्त करने जा रहे हैं। इसलिए आज एक बड़ी चुनौती है बिहार के लिए और बीजेपी को हिम्मत है और विपक्ष को तो कल साठगांठ से कोई सरकार न बने चुनाव में जाने की, तो चलिए घोषणा करे विपक्ष और बीजेपी। लेकिन जिस तरीके से लगातार माफी मांगने की बात दोनों की मिलीभगत आज उजागर हो गई कि बीजेपी और विपक्ष ये दोनों का राजनीतिक भागीदारी एक है
और दोनों मिलकर सरकार गिराना चाहते। सदन में अब इस मामले को लेकर लगातार गतिरोध जारी है। अब आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।